क्या आप जानते हैं, दुनिया पर राज करने वाले लोग कभी सच नहीं बोलते। वे चाल चलते हैं, मुस्कुराते हैं और आपको हरा देते हैं बिना आपको खबर तक होने दी। ताकत पाने का असली रहस्य क्या है? हर मुस्कान के पीछे एक मास्टर प्लान छुपा है। द 48 लॉज ऑफ पावर, एक ऐसी किताब जो या तो आपको बचाएगी या आपको खत्म कर देगी। अगर आप इस वीडियो को छोड़ते हैं तो यकीन मानिए आप इस खेल में प्यादे ही रहेंगे। अब फैसला आपका है। गुप्त रहस्य जानिए या अंधे बनकर हार स्वीकार कीजिए। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग एक गहरे रहस्य को जानते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उनकी नौकरी छिन गई, रिश्ते टूटे, उन्होंने सत्ता के असली चेहरे को करीब से देखा। बार बार गिरने के बाद हर चोट से उन्होंने एक सबक सीखा। द 48 लॉज ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक ऐसी गाइड है जो केवल हार, संघर्ष और गहरी समझ से लिखी जा सकती थी। इस किताब ने न सिर्फ रॉबर्ट ग्रीन की दुनिया बदली, बल्कि लाखों लोगों को सत्ता के खेल में विजेता बनाया। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं इस छुपी हुई शक्ति को जानने के लिए? कानून नंबर 1, अपने आका से कभी भी अधिक प्रतिभाशाली न दिखे। कल्पना कीजिए, आप एक दरबार में हैं, जहां हर व्यक्ति हर मुस्कान के पीछे एक खेल खेल रहा है। यह सत्ता का खेल है और यहाँ एक गलती आपको सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकती है। याद रखिए, सत्ता में बैठे लोग चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न दिखें, भीतर से अक्सर असुरक्षित होते हैं। अगर आप अपने आका से ज्यादा प्रतिभाशाली, ज्यादा समझदार या ज्यादा चमकदार दिखते हैं, तो आप अनजाने में उनका डर जगा देते हैं। और जब सत्ता को खतरा महसूस होता है, तो वह सबसे पहले उसी को कुचलती है जो उसे चुनौती देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपने आकाओं को हमेशा ऐसा महसूस कराइए कि वे आपसे बेहतर हैं। यह अहंकार का खेल नहीं, बल्कि जीवित रहने का हुनर है। सोचिए, इतिहास में कितने ही बुद्धिमान लोग इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने अपने से ऊंचे व्यक्ति को नीचा दिखाया। चाणक्य भी कहते थे, राजा के आगे अपनी पूरी समझ नहीं दिखानी चाहिए, वरना सम्मान खतरे में पड़ जाता है। तो जब भी आप सत्ता के किसी शिखर के पास हों, अपनी चमक को थोड़ा छुपाइए, आका को महसूस कराइए कि वही सबसे बड़ा है और धीरे धीरे चुपचाप अपनी शक्ति को बढ़ाइए। यही पहला कदम है इस रहस्यमयी शक्ति की ओर। कानून नंबर 2, अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखें। कल्पना कीजिए, आप एक रणभूमि पर हैं, लेकिन दुश्मन को आपके अगले कदम का अंदाजा ही नहीं है। यही असली ताकत है। याद रखिए, जब लोग आपके इरादों को जान जाते हैं, वे आपके खिलाफ चालें चलने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने असली इरादों को पर्दे में रखते हैं, तो वे भ्रमित हो जाते हैं, डरते हैं और आपकी हर चाल को सम्मान के साथ देखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, रहस्यमय बने रहिए। लोग उसी चीज से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। सोचिए, अगर कोई जान जाए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो वो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी चालें धुंधली रहें, तो आप उनके दिमाग में हमेशा एक रहस्य बने रहेंगे। और रहस्य सत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। तो अगली बार जब आप किसी योजना में हो, अपनी मुस्कान के पीछे अपने इरादों को छुपाइए और दुनिया को भ्रम में डालिए। कानून नंबर 3, जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। शब्द हथियार की तरह होते हैं। जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतना ही ज्यादा आप खुद को उजागर करते हैं। याद रखिए, जो कम बोलता है उसकी बातें ज्यादा असर छोड़ती हैं, और जो चुप रहता है उसकी मौजूदगी में डर पैदा होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कम बोलिए ताकि लोग आपकी हर बात को महत्व दें, और जब आप कुछ कहें तो वह तलवार की तरह काटे। कल्पना कीजिए, अगर आप हर छोटी बड़ी बात में बोलते रहेंगे, तो आपकी शक्ति, आपकी गंभीरता सब कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप चुप रहें और सही समय पर गहरी बातें करें, तो हर कोई आपको ध्यान से सुनेगा। तो शब्दों को बचाइए। हर वाक्य को एक तीर की तरह छोड़िए जो सीधा दिल पर लगे। कानून नंबर 4, हमेशा दूसरों से ज्यादा की चाह जगाइए। इंसान लालच और इच्छाओं का गुलाम है। अगर आप दूसरों में हमेशा एक उम्मीद, एक अधूरी चाहत बनाए रखते हैं, तो आप उन्हें अपने इशारों पर नचा सकते हैं। याद रखिए, पूर्ण संतुष्टि उन्हें स्वतंत्र कर देगी, लेकिन अधूरी इच्छाएं उन्हें आपके नियंत्रण में रखेगी। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, कभी भी किसी को पूरी तरह संतुष्ट मत होने दीजिए। हमेशा थोड़ा और दिखाइए ताकि वे आपके पीछे भागते रहें। सोचिए,
जब कोई बच्चा चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा पाकर और ज्यादा मांगने लगे, वैसे ही बड़े लोग भी काम करते हैं। थोड़ी उम्मीदें दीजिए, थोड़ी अधूरी बातें छोड़िए और देखिए कैसे लोग आपके पीछे पीछे चलते हैं। यही है अधूरी चाहतों की कला। कानून नंबर 5, अपनी प्रतिष्ठा को जीवन से भी ज्यादा बचाइए। प्रतिष्ठा आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग गया तो आपकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। याद रखिए, लोग आपको उस नजरिए से देखते हैं जो आपकी प्रतिष्ठा बनाती है, सच चाहे जो भी हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को बुलेट प्रूफ बनाइए, क्योंकि एक छोटी सी फुसफुसाहट भी एक तूफान ला सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके खिलाफ एक अफवाह फैल जाए तो लोग सच्चाई जाने बिना ही आपकी छवि पर शक करने लगते हैं। इसलिए अपनी छवि को सतर्कता से घड़िए। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वही संजीदगी रखिए जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार की रक्षा करता है, क्योंकि एक मजबूत प्रतिष्ठा आपके दुश्मनों को भी घुटनों पर ला सकती है। कानून नंबर 6, खुद को हमेशा सबसे अलग दिखाइए। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन शक्ति उन्हीं को मिलती है जो सबसे अलग दिखाई देते हैं। याद रखिए, दुनिया याद उसी को रखती है जो भीड़ से ऊपर उठता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, भीड़ से हटिए, अपनी छवि को ऐसा बनाइए कि लोग आपको देखते ही रुक जाए। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो भीड़ में चमक रहा है, जैसे काले अंधेरे में एक अकेला दीपक। अगर आप दूसरों जैसे ही दिखेंगे तो आपकी पहचान धुंधली पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप अलग होंगे तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो अपनी स्टाइल, अपने काम, अपने शब्दों से भीड़ से अलग बनिए। कानून नंबर 7, दूसरों को अपने ऊपर काम करने दीजिए, लेकिन श्रेय खुद लीजिए। सच्ची सत्ता सीधा मेहनत करने में नहीं है, बल्कि दूसरों से काम निकलवाने में है। याद रखिए, अपने प्रयासों को सीमित रखिए, लेकिन दूसरों की प्रतिभा का उपयोग करना सीखिए। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, जो अपने लिए काम करवाना जानता है वही असली ताकतवर बनता है। सोचिए, एक राजा खुद खेत नहीं जोतता, लेकिन फिर भी सारा अनाज उसी का होता है। वैसे ही अगर आप दूसरों से काम निकलवा सकते हैं और श्रेय खुद ले सकते हैं तो आप थकेंगे भी नहीं और आपकी सत्ता बढ़ती जाएगी। तो काम करने वाले बनिए नहीं, काम निकलवाने वाले बनिए। कानून नंबर 8, लोगों को अपनी तरफ खींचिए, जबरदस्ती मत कीजिए। किसी पर दबाव डालने से वो दूर भागता है, लेकिन अगर आप उसे अपनी तरफ खींचे तो वह खुद चलकर आपके पास आएगा। याद रखिए, सच्चा नियंत्रण आकर्षण से आता है, जबरदस्ती से नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आपको मजबूर करना पड़े तो आप सच में सत्ता में नहीं हैं। कल्पना कीजिए, जब किसी को लगता है कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ है तो वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब उसे लगे कि आप उसे धक्का दे रहे हैं तो वो विरोध करेगा। तो अपने विचारों को मीठे वादों में लपेटिए, अपनी मौजूदगी को इतना आकर्षक बनाइए कि लोग खुद आपकी तरफ खिंच जाएं। कानून नंबर 9, अपने काम से कभी भी जल्दबाजी में सफाई न दीजिए। जब आप सफाई देने लगते हैं तो आप कमजोर दिखते हैं। याद रखिए, जो सचमुच ताकतवर होता है वो अपने कामों की सफाई नहीं देता। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, अपने कामों को खुद बोलने दीजिए। सफाई देना आपकी कमजोरी उजागर कर देता है। सोचिए, अगर कोई आप पर आरोप लगाए और आप बिना बोले मुस्कुराते रहे तो संदेह उल्टा उसी पर जाएगा। लेकिन अगर आप बेचैनी से सफाई देने लगे तो लोग सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ है। तो शांत रहिए, अपने काम की गरिमा को खुद बोलने दीजिए। कानून नंबर 10, संक्रमण को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। भावनाएं जल्दी फैलती हैं, जैसे आग। नकारात्मक, हताश या डरपोक लोगों के बीच ज्यादा रहेंगे तो उनका संक्रमण आपके भीतर भी उतर जाएगा। याद रखिए, ऊर्जा संक्रामक होती है। रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, असफलता और निराशा बीमारी की तरह फैलती है। बचिए, खुद को बचाइए। कल्पना कीजिए, अगर आप जहरीली हवा में सांस लेते रहेंगे तो चाहे आप कितने भी मजबूत हों, आप बीमार हो ही जाएंगे। वैसे ही अगर आप कमजोर, नकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे तो आपकी ताकत धीरे धीरे चुक जाएगी। तो सजग रहिए, सही संगति चुनिए और अपनी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखिए। कानून नंबर 11, लोगों को पूरी तरह पराजित मत कीजिए। जब आप किसी को हराते हैं तो उसे एक रास्ता दीजिए पीछे हटने का। याद रखिए, अगर आप किसी को पूरी तरह कुचल देंगे
तो उसके दिल में नफरत भरी आग जल उठेगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हमेशा दुश्मन को सम्मान के साथ हारने दीजिए ताकि वह दोबारा बदला लेने के बारे में न सोचे। सोचिए, अगर आप किसी को नीचा दिखाएंगे, अपमानित करेंगे, तो वह अपनी आखिरी सांस तक बदला लेने की ताक में रहेगा। लेकिन अगर आप उसे गरिमा से पीछे हटने का मौका देंगे, तो वह आपकी राह छोड़ देगा। तो जीतिए, लेकिन इतनी विनम्रता से कि दुश्मन आपकी राह से खुद हट जाए। कानून नंबर 12, अपनी ईमानदारी और उदारता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी ईमानदारी दिखाना भी एक रणनीति है। याद रखिए, अगर आप अपनी एक सच्ची भावना या उदारता दिखा देते हैं, तो लोग आप पर जल्दी भरोसा करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, छोटी ईमानदारियां वो दिखाइए ताकि आप बड़ी साजिशें आसानी से छुपा सकें। कल्पना कीजिए, आपने एक छोटी सी गलती खुद कबूल कर ली, तो लोग आपके बड़े इरादों पर सवाल उठाना छोड़ देते हैं। तो जहां जरूरत हो, अपनी सच्चाई और उदारता का इस्तेमाल रणनीति की तरह कीजिए। कानून नंबर 13, मदद मांगते वक्त लोगों के स्वार्थ को जगाइए। उनकी दया नहीं, दुनिया दया पर नहीं चलती, दुनिया स्वार्थ पर चलती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप लोगों से उनकी दया की उम्मीद करेंगे तो आप निराश होंगे, लेकिन अगर आप उनके फायदे की बात करेंगे तो वे आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। सोचिए, अगर आप मदद मांगते वक्त ये दिखा दें कि उन्हें क्या मिलेगा, तो मदद अपने आप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ तरस जगाने की कोशिश करेंगे तो आपको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। तो मदद मांगते वक्त हमेशा सामने वाले के स्वार्थ को केंद्र में रखिए। कानून नंबर 14, दोस्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए, दुश्मन से सीखिए। दोस्तों से चोट अक्सर ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि हम उन पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन चेताते हैं, कभी भी दोस्ती के नाम पर अंधा भरोसा मत करो और अपने दुश्मनों को कम मत आंकिए। वे आपको जरूरी सबक सिखा सकते हैं। कल्पना कीजिए, दोस्त की सलाह से धोखा मिल सकता है, लेकिन दुश्मन से सतर्कता मिलती है। तो संतुलन रखिए, न बहुत भरोसा न बहुत शक, बस जागरूक रहिए। कानून नंबर 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर दीजिए। जब आप किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ देते हैं, तो वह फिर से ताकत पाकर पलटवार कर सकता है। याद रखिए, अधूरी लड़ाई सबसे खतरनाक होती है। रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं, अगर आप दुश्मन को खत्म नहीं करेंगे तो वो एक दिन आपको खत्म कर देगा। सोचिए, अगर आप सांप का सिर कुचलने में चूक जाएं, तो वह पलटकर झड़ जरूर उगलेगा। तो जब भी खतरे का सामना करें, आधा काम न छोड़ें, पूरा खात्मा करें। कानून नंबर 16, दूसरों को खुद से ज्यादा निर्भर बनाइए। सच्ची सत्ता तब आती है जब दूसरे आपकी जरूरत महसूस करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर लोग आपके बिना जी सकते हैं तो वे आपको त्याग देंगे, लेकिन अगर वे आपके बिना अधूरे हो जाएं, तो आप उनकी जिंदगी पर राज कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जादूगर जिसकी विद्या के बिना राजा भी असहाय है। वैसे ही बनिए। लोगों के लिए खुद को इतना जरूरी बना दीजिए कि वे आपकी परछाई से भी डरें। कानून नंबर 17, नाटकीयता का इस्तेमाल करिए। दुनिया ध्यान देती है उन लोगों पर जो अपनी बातें असरदार तरीके से पेश करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, साधारण बातें भूल जाती हैं, लेकिन जो बात नाटकीय तरीके से कही जाए, वह दिल में घर कर जाती है। सोचिए, सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, कहानी की तरह पेश करने से जादू होता है। तो अपने शब्दों, अपनी हरकतों में नाटकीयता लाइए, अपनी मौजूदगी को एक शो बनाइए। कानून नंबर 18, अपने विकल्प हमेशा खुले रखिए। अगर आप खुद को एक ही रास्ते पर फूदेंगे, तो आप कमजोर हो जाएंगे। रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, हमेशा कई दरवाजे खुले रखिए ताकि आप मजबूरी में कभी भी फंसे नहीं। कल्पना कीजिए, अगर आपकी नाव डूबने लगे, तो आपके पास दूसरा जहाज तैयार होना चाहिए। तो विकल्प बनाइए ताकि आप हर हालात में नियंत्रण में रहें। कानून नंबर 19, हर किसी पर भरोसा मत करिए, दोस्ती की आड़ में भी। हर मुस्कान के पीछे इरादे साफ नहीं होते। याद रखिए, दुनिया में हर कोई अपना फायदा देखता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जितनी जल्दी आप ये मान लेंगे कि हर कोई स्वार्थी है, उतनी जल्दी आप सत्ता के खेल में टिकेंगे। सोचिए, अगर आप हर हाथ मिलाने वाले पर भरोसा करेंगे, तो एक दिन पीठ में छुरा मिलेगा। तो सतर्क रहिए, पर समझदारी से दोस्ती निभाइए। कानून नंबर 20, खुद को किसी एक व्यक्ति से जुड़ने मत दीजिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति पर बहुत निर्भर हो गए, तो आपने अपनी सत्ता उन्हीं के हाथों में दे दी।
रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, स्वतंत्र रहिए ताकि आपकी शक्ति कभी भी गिरवी न पड़े। कल्पना कीजिए, अगर आपके पंख किसी एक डाली से बंध गए तो तूफान आते ही आप गिर जाएंगे। तो रिश्ते बनाइए लेकिन आजादी बचाइए। कानून नंबर 21, एक मूर्ख की तरह दिखो ताकि चालाकी छुपी रह सके। दुनिया में सबसे ज्यादा सतर्कता उस पर होती है जो ज्यादा तेज दिखता है, लेकिन जो साधारण लगता है वो चुपचाप बिना शोर किए जीत जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मूर्ख दिखना एक रणनीति है ताकि असली चालाकी पर किसी की नजर न पड़े। सोचिए, अगर दुश्मन को लगे कि आप कमजोर हैं तो वो ढीला पड़ जाएगा, और यही वो वक्त होगा जब आप वार करेंगे। नाशा। कानून नंबर 22, समर्पण करके सत्ता हासिल कीजिए। कभी कभी हार मान लेना भी एक चाल होती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, जब समय आपके खिलाफ हो तब लड़ने से अच्छा है झुक जाना ताकि आप दोबारा उठ सकें। सोचिए, एक योद्धा जो युद्ध हार गया लेकिन खुद को बचा ले गया, वो अगली लड़ाई में लौटकर जरूर जीतेगा। तो हार को रणनीति बनाइए, समर्पण को ताकत बनाइए। कानून नंबर 23, अपने किले में न छुपिए। लोगों के बीच रहिए जो दीवारों के पीछे छिपता है वो धीरे धीरे अपनी दुनिया से कट जाता है। रॉबर्ट ग्रीन चेताते हैं, अकेलापन भ्रम देता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन असली सुरक्षा लोगों से जुड़ने में है। सोचिए, अगर आप लोगों से कट गए तो ना आप उनका मूड समझ पाएंगे, ना ही उनके इरादे। तो किला तोड़िए और मैदान में उतरिए। कानून नंबर 24, दरबार का खेल खेलना सीखिए। जहां सत्ता है वहां राजनीति है, और जहां राजनीति है वहां चालाकी जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर शब्द, हर इशारा दरबार में सत्ता को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। सोचिए, एक गलती से आपने किसी राजा के अहंकार को ठेस पहुंचा दी तो आपकी सारी मेहनत खत्म। तो शब्दों को तौलकर बोलिए, हर चाल सोच समझकर चलिए। कानून नंबर 25, खुद को फिर से घड़िए। आप जैसे हैं वैसे रहने की जरूरत नहीं है। आपको हर बार खुद को नया बनाने की आजादी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपनी पहचान को एक कला की तरह रचिए ताकि आप खुद पर ही राज कर सकें। सोचिए, दुनिया वही मानती है जो आप उसे दिखाते हैं, तो क्यों ना खुद को वैसा बनाइए जैसा आप बनना चाहते हैं। कानून नंबर 26, अपने हाथों को साफ रखिए। गंदे काम कभी खुद मत करिए, दूसरों से करवाइए। रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं, अगर कोई मुश्किल फैसला लेना हो तो खुद को उससे दूर रखिए ताकि आपकी छवि उज्जवल बनी रहे। सोचिए, आप राजा हैं लेकिन सजा जल्लाद देता है। राजा सिर्फ न्याय करता है। तो सत्ता लीजिए लेकिन अपने हाथ पाक साफ रखिए। कानून नंबर 27, लोगों की जरूरतें पहचानिए और उसका दिखावा रचिए। लोगों को सच कम चाहिए, उन्हें उम्मीद चाहिए। धार्मिक विश्वास, विचारधाराएं, दर्शन सब उनकी जरूरत से जन्म लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, अगर आप लोगों की आस्था को छू सके तो वे आपको ईश्वर जैसा मान लेंगे। सोचिए, किसी को एक चमत्कार चाहिए तो आप उसे आश्वासन दीजिए, लोग खुद आपको सत्ता सौंप देंगे। कानून नंबर 28, पूरे आत्मविश्वास से काम करिए। डगमगाते हुए फैसले कभी असर नहीं डालते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, भले ही आप अंदर से असमंजस में हो लेकिन बाहर से हमेशा पूरा आत्मविश्वास दिखाइए। सोचिए, एक राजा अगर खुद असमंजस में दिखे तो उसकी प्रजा भी डरने लगेगी। तो कदम बढ़ाइए, डरते हुए नहीं, डटकर। कानून नंबर 29, शुरू से ही आखिरी तक योजना बनाइए। जो केवल आज देखता है वो कल गिरता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर चाल के पीछे अंत का विजन जरूरी है। सोचिए, अगर एक बिल्डर नींव बनाते समय पूरी इमारत का नक्शा न देखे तो उसकी इमारत कब गिरेगी कोई नहीं जानता। तो सोचिए, दूर तक। कानून नंबर 30, अपनी उपलब्धियों को मेहनत की तरह मत दिखाइए, उन्हें जादू बनाइए। अगर आप सब कुछ बहुत कठिन और पसीने वाला दिखाएंगे तो लोग डर जाएंगे, लेकिन अगर वही काम आप आराम से मुस्कुराते हुए करें तो लोग कहेंगे, ये तो जादू है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी भी अपनी मेहनत मत उजागर करिए, सिर्फ असर दिखाइए। सोचिए, एक जादूगर अपने ट्रिक को नहीं समझाता, वो बस हैरान करता है। तो आप भी जादू की तरह प्रभाव छोड़िए। कानून नंबर 31, अपनी योजनाओं का अंत पहले से तय करिए। जो लोग बिना अंत सोचे चलते हैं वो भटक जाते हैं, हार जाते हैं। याद रखिए, जो शुरुआत में ही अंत देख लेता है वो रास्ते के हर मोड़ को सही तरीके से पार कर जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं,
योजना बनाइए आखिरी मोड़ तक, ताकि आप हर संकट से पहले ही निपट सकें। कल्पना कीजिए, एक खिलाड़ी जो शतरंज की पूरी बाजी पहले ही देख लेता है, वही अंत में जीतता है। तो चाल चलने से पहले अंजाम सोच लीजिए। कानून नंबर 22, लोगों की कल्पना को साधिए, हकीकत से नहीं। दुनिया कल्पनाओं पर चलती है, हकीकत अक्सर बेरंग होती है। याद रखिए, अगर आप लोगों की कल्पना को जगाते हैं तो आप उनके दिल और दिमाग पर राज कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सच्चाई कठोर है, लेकिन सपने बेचने वाला हमेशा भीड़ खींचता है। सोचिए, एक साधारण राजा अगर खुद को दैवीय कहता है तो लोग उसे पूछते हैं। तो सपनों को जगाइए, हकीकत को उतना ही दिखाइए जितना जरूरी हो। कानून नंबर 33, हर किसी की कमजोर नस पहचानिए। हर व्यक्ति के अंदर एक नाजुक जगह होती है, एक ऐसी कमजोरी जो उसे नियंत्रित कर सकती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, अगर आप किसी की असली कमजोरी पकड़ लेंगे तो आप उसकी आत्मा तक पहुंच जाएंगे। कल्पना कीजिए, अगर आप जान जाएं कि किसी को सबसे ज्यादा किस बात का डर है, तो आप उसका व्यवहार भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए और सही नस पहचानिए। कानून नंबर 34, शाही अंदाज में पेश आइए। भले ही आप राजा ना हो, दुनिया आपको वैसा ही मानती है जैसा आप खुद को पेश करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप खुद को छोटेपन में दिखाएंगे तो लोग आपको कुचल देंगे, लेकिन अगर आप शाही गरिमा से चलेंगे तो लोग खुद ब खुद सिर झुकाएंगे। सोचिए, अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। तो उठिए, चलिए ऐसे जैसे आप राज कर रहे हो। कानून नंबर 35, सही समय का धैर्य से इंतजार करिए। जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखिए, सही समय पर किया गया वार ही असली जीत दिलाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सत्ता उन्हीं के पास टिकती है जो धैर्य से सही समय का इंतजार करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर एक शिकारी जल्दबाजी में तीर छोड़ दे तो शिकार हाथ से निकल जाता है। तो इंतजार कीजिए, सही मौके पर सही वार करिए। कानून नंबर 36, उन चीजों को नजरअंदाज करिए जो आपको गुस्सा दिलाती हैं। अगर आप हर छोटे हमले पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप खुद को छोटा कर लेंगे। रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं, कुछ चीजों को अनदेखा करना उन्हें मारने जैसा होता है। सोचिए, अगर कोई आपको चिढ़ा रहा है और आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो असली हार उसकी होती है, आपकी नहीं। तो छोटी बातों को छोटा ही रहने दीजिए। कानून नंबर 37, यादगार दृश्य रचिए। दुनिया उन चीजों को याद रखती है जो आंखों से दिल में उतरती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप सत्ता चाहते हैं तो खुद को एक जीवित प्रतीक में बदल दीजिए। कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसने अपने ताजपोशी समारोह को इतना भव्य बनाया कि सदियों तक याद रखा गया। तो अपने कार्यों को एक यादगार घटना बनाइए। कानून नंबर 38, अगर आप दूसरों से अलग सोचते हैं तो चुप रहिए। भीड़ हमेशा उसे नकारती है जो अलग बोलता है। रॉबर्ट ग्रीन चेताते हैं, अगर आपकी सोच सबसे अलग है तो उसे तब तक छुपाइए जब तक सही समय ना आ जाए। सोचिए, अगर आप अपनी अनोखी सोच को गलत समय पर उजागर करेंगे तो लोग उसे दबा देंगे। तो सही समय का इंतजार करिए और अपने विचारों को एक हथियार की तरह संजोइए। कानून नंबर 39, हंगामे से दूर रहिए। अगर आप शांति से काम लेंगे तो आपका नियंत्रण गहरा होगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, गुस्सा और अफरा तफरी से सत्ता खो जाती है, लेकिन शांति से आप तूफान को भी झुका सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक नेता जो हर अफवाह पर भड़क जाए वो जल्दी गिरता है। तो शांत रहिए और अंदर से मजबूत बनिए। कानून नंबर 40, मुफ्त की चीजों से बचिए। जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी असली कीमत छुपी रहती है। रॉबर्ट ग्रीन चेताते हैं, मुफ्त की चीजों में अक्सर जाल छुपा होता है। असली सम्मान तभी आता है जब आप खुद कीमत चुकाते हैं। सोचिए, मुफ्त में मिला कोई तोहफा जिसके पीछे छुपी होती है एक उम्मीद, एक शर्त। तो हमेशा कीमत चुकाकर चीजें लीजिए। स्वाभिमान और सत्ता एक साथ बचाइए। कानून नंबर 41, किसी महान व्यक्ति के जूते में फिट होने की कोशिश मत करिए। जब आप किसी महान विरासत का बोझ उठाते हैं तो लोग आपकी तुलना करने लगते हैं। याद रखिए, अपनी अलग पहचान बनाइए, अपनी अलग कहानी गढ़िए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं,
अगर आप किसी दिग्गज की परछाई में झेंगे तो कभी चमक नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर आप हर वक्त दूसरों के नक्शे कदम पर चलेंगे तो आपका अपना रास्ता कभी नहीं बनेगा। तो सम्मान करिए, लेकिन नकल मत करिए। कानून नंबर 42, पानी में डूबते हुए व्यक्ति को मत बचाइए। कुछ लोग खुद अपनी तबाही बुलाते हैं। अगर आप उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको भी अपने साथ डुबा लेंगे। रॉबर्ट ग्रीन चेताते हैं, अगर कोई खुद अपनी तबाही का कारण है तो उसे डूबने दीजिए। कल्पना कीजिए, अगर कोई जहाज खुद डूब रहा है तो उस पर चढ़ना मूर्खता है। तो रहमदिल बनिए, लेकिन मूर्ख नहीं। कानून नंबर 43, लोगों को अपने दिलों और दिमागों पर राज करने दीजिए। जब आप दिल जीतते हैं तो दिमाग खुद चलकर आपके पास आता है। याद रखिए, सिर्फ तर्क से नहीं, भावनाओं से भी लोग जीते जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है वही सच्चा राजा होता है। सोचिए, अगर आप लोगों को महसूस करवा पाए तो आप उन्हें जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। तो दिलों पर राज करिए, आत्मा तक पहुंचिए। कानून नंबर 44, दुश्मन को भ्रम में डालिए। अगर आप सीधी लड़ाई में पड़ेंगे तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे उलझा देंगे तो वो अपनी ही चालों में फंस जाएगा। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, भ्रम सबसे तेज हथियार है जिससे सबसे बड़ा योद्धा भी हार सकता है। कल्पना कीजिए, जब दुश्मन को समझ ही नहीं आए कि अगला वार कहां से आएगा तो वो खुद बाखुद कमजोर पड़ जाएगा। तो सीधा मत वार करिए, घुमाकर, छुपाकर, चौंकाकर जीतिए। कानून नंबर 45, बदलाव को संभालिए, लेकिन ऐसा लगे जैसे सब कुछ वैसा ही है। लोग बदलाव से डरते हैं। अगर आप एकदम से सब कुछ बदल देंगे तो वे आपका विरोध करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं, बदलाव लाइए, लेकिन पुराने ढांचे की इज्जत करते हुए। सोचिए, अगर आप पुरानी इमारत को गिराकर नई बनाए तो लोग नाराज होंगे, लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे सुंदर बनाते जाएं तो वही लोग तारीफ करेंगे। तो बदलाव होशियारी से लाइए। कानून नंबर 46, कभी भी अपनी योजनाओं का पूरा खुलासा मत करिए। जो अपनी सारी चालें खोल देता है वो अपनी सत्ता खो बैठता है। याद रखिए, रहस्य शक्ति है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर लोग आपके सारे पत्ते देख लेंगे तो आप खेल हार जाएंगे। सोचिए, एक खिलाड़ी जो हर चाल दिखा दे वो हारने के लिए खेल रहा है। तो अपनी योजनाओं को अपने सीने से लगाए रहिए जब तक सही समय न आए। कानून नंबर 47, जीत के शिखर पर भी संतुलन बनाए रखिए। अक्सर लोग जीतने के बाद लापरवाह हो जाते हैं और वही उनकी हार की शुरुआत होती है। रॉबर्ट ग्रीन चेताते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुंचे वैसे वैसे और ज्यादा सतर्क बनिए। कल्पना कीजिए, अगर एक पहाड़ पर चढ़कर आप नाचने लगे तो गिरना तय है। तो जितना ऊंचा उठे उतना ही शांत, उतना ही सावधान बनिए। कानून नंबर 48, आकारहीन बन जाइए। सबसे बड़ी शक्ति लचीलापन है। जो पानी की तरह अपना आकार बदल सकता है उसे कोई बांध नहीं सकता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कठोर चीजें टूट जाती हैं लेकिन लचीली चीजें टिक जाती हैं। सोचिए, अगर आप हालात के हिसाब से ढल सकते हैं तो आप कभी हारेंगे नहीं। तो अपना स्वरूप मत बांधिए, परिस्थिति के साथ बहना सीखिए। तो ये थी सत्ता की 48 अमर विधाएं। हर कानून एक जख्म की तरह, एक सबक की तरह। हर अध्याय एक चुपचाप जलती हुई मशाल जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। याद रखिए, सत्ता का खेल उन लोगों के लिए नहीं है जो मासूम रहना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया को वैसा देखना और समझना चाहते हैं जैसा वह सच